हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसके तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 सेट दिया जा चुका है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन वहाँ पे दोस्त, तो जाके देख ले। नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्त, छोट भाई के कांधे के देख के कौन पूछलक काले कांदा थीस बाबू। दोस्त, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा वर्ड ऐड होता कि छोट भाई के गस जगह कांधे के देख के, ठीक है, लकड़ी लाने गया था उस जगह कांधे के देख के कौन पूछला कि काले कांदा थीस बाबू काहे रो रहे हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, कि पेड़ जगह वो लकड़ी लाने जाता है जंगल में तो उस जगह जाकर रोने लगता है, तो उस टाइम पूछता है। तो कौन पूछता है? बड़ भाई, मेंढक, सांप या बहन। तो कौन पूछता है दोस्त? तो वहाँ पे जब लकड़ी लाने जाता है तो बिना रस्सी के भेजा जाता है उस टाइम का। ये स्टोरी ना आपका अंगना लोक कथा से लिया गया है, 7 भाई और एक बहन से। ये क्वेश्चन लिया गया वहाँ से। तो बिना रस्सी के भेजता है, तब सांप बोलता है। सांप तो बोलता है टेंशन मत ले, हम रस्सी बन जाती हो, तुम हमको रस्सी की तरह यूज करो और हमको फिर छोड़ देना। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सांप बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, कारी अंधारी रात ढपाल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछारी, जापी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि है। देवल कविता कौन पंक्ति कर भाग भाग है के। ये जो दिया हुआ है कि कारी अंधारी रात ढपाल बदरी, ये जो कविता का जो पद दिया हुआ है, तो कौन कविता से लिया गया है इसको, कौन कविता का पद है उसको बताना है यहाँ पे। जिंदगी यात्रा, बत्था, विकट समस्या या मनमोहनी। दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो आप लोग मन में इसका जवाब देते चलिए। तो इसका क्या परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिंदगी यात्रा से लिया हुआ है, जिंदगी यात्रा से। हाँ, जिंदगी यात्रा से लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण को कतई भाग में कैर है। ग्राम गीत का वर्गीकरण राम नरेश त्रिपाठी कितना भाग में किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 8, 11, 5 और 10। तो कितना में किया है दोस्त राम नरेश त्रिपाठी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग साहित्य का क्वेश्चन है। तो आप लोग उम्मीद करते बता चुके होंगे कितना। तो ग्राम गीत का वर्गीकरण राम नरेश त्रिपाठी 11 भाग में किया है, 11 भाग में, 11 भाग में। हाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाच्य का कयगो भेद होवेला। वाच्य का कयगो भेद होवेला। विस्तृत इसके बारे तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है वाच्य के बारे, लेकिन फिर भी वाच्य को हम लोग देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन, वाच्य का कितना भेद होता है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक आंसर दे चुके होंगे। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 5, 3। तो कितना दोस्त, कितना होता है? तो 3 भेद होता है, 3 भेद होता है। ठीक है, वाच्य का 3 भेद होता है। और आज से आप लोग का ग्रामर का स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी ग्रामर दिया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए आज से शुरू से स्टार्ट किया गया है। ध्वनि से स्टार्ट हुआ है, ध्वनि 1 आपका अपनी हिति बलाघात घोष अघोष टोटल चीज़ का आज का लेक्चर में दिया गया। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। और आज से 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका टोटल ग्रामर। मतलब कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट आपका 8 से 10 लेक्चर में ही। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एक भी लेक्चर और 1 मिनट का भी स्किप किए बिना, मतलब बिना स्किप ना करें, टोटल कंप्लीट लेक्चर देखें। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संध्या कर यूपीएससी पास करल बाद नीम तीता कर जगह में कौन रस भर गेलक। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका बनकेरा भागवान का स्टोरी भाग है। नीम तीता है ना, जिसको शकुंतला मिश्र जो लिखे हैं उसका, वो उससे लिया गया है। जो कि अच्छा क्वेश्चन, हर साइड से लिया जा रहा है। आपका स्टोरी से लिया गया, लोक कथा से लिया गया, आपका लोक साहित्य का भी क्वेश्चन अभी तक मिल चुका है। तो कंप्लीट मिक्सअप क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको आप लोग देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए दोस्त। तो संध्या यूपीएससी के पास करल बाद नीम तक जगह हमें कौन रस भर गेलक? तो आम रस, इमली रस, जाम रस या कतारी रस। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो बुक स्टोरी पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल वर्णन किया गया है। तो क्या रस भर जाता है? तो कतारी रस भर जाता है, कतारी रस भर जाता है। ठीक है, ज़िंदगी में ना रस भरने का मतलब है कि ज़िंदगी बहुत टेंशन भरी हो गई थी, तो जैसे यूपीएससी पास करता है तो टेंशन खत्म हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टंडेवाल कौन कहानी के पात्र है के। टंडेवाल तो मिस टंडेवाल अब कौन कहानी के पात्र है? अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे देखने को मिलेगा आप लोग एग्जाम हॉल में, ऐसा
कि टंडेवाल कौन कहानी का पात्र है, ये फलानवा जगत कौन कहानी का पात्र है, ये 100% दिखेगा। तो टंडेवाल कौन कहानी का पात्र है, मायागढ़ दुलार, जाम डाइट, तिरफला कौन है। पात्र मतलब क्या होता है समझिए दोस्त। पहले पात्र मतलब होता है कि जिसका कोई कहानी या कहीं वर्णन किया गया हो, जो किरदार निभाया हो उस कहानी में, जिसका वर्णन, जिसके बारे में बात किया गया हो, उसका पात्र बोला जाता है। तो टंडेवाल के नाम के बारे में कौन सा कहानी में वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन सी, तिरफला में मिस टंडेवाल है। हाँ, खुदी बाबू और मिस टंडेवाल के बारे में वर्णन है ना जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। संगे चलब कविता में क जन का नाम आया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संगे चलब कविता में क जन का नाम आया है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने का रहेगा तो ऐसा पूछ देगा, ऐसा कि कितना जन का नाम आया है फलाना कविता में, या उस स्टोरी में कितना जन का नाम आया है। तो टफ करने का रहेगा तो, अरे एक दो को क्वेश्चन तो टफ रहता ही है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही पूछ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन को भी समेट दिया गया है। तो संगे चलब कविता में कई जन का नाम आया है दोस्त, तो 4, 6 और 3 और 8, कितना जन का। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कितना जन का, तो 3 जन का नाम आया है, 3 जन का संगे चलब कविता में, संगे चलब कविता में। हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ई पोरागांज कौन तरह का विशेषण लागे। ई पोरागांज, ई पोरागांज कौन तरह का विशेषण लागे। विशेषण मतलब जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसका विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ई पोरागांज अभी कौन तरह का विशेषण लागे। विशेष्य है, सर्वनामिक विशेषण है, परा विशेषण है, या कोई नहीं। ये बेहद आसान, यहाँ पे आपको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, काहे कि जो ऑप्शन है वो भी बहुत हार्ड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कोई भी बता सकता है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्वनाम विशेषण। काहे कि ई पुरावान, जैसे ई ऊ तुम, तोय, मोय, ये सब तो ऐसे भी सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम एक ई पुरागान, जिसमें जो भी जो संज्ञा के बारे में जो पहले सर्वनाम आके जो विशेषता बतलाता है उसको सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है। तो इसमें से ई ऊ ये सब अगर रहेगा ना कोई संज्ञा से पहले और जो विशेषता बतलाएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और विशेष, विशेष क्या हो जाएगा, जैसे करिया कुकुर हो गया, करिया कुकुर हो गया। ठीक है, कुकुर हो गया। अब जिसके बारे में विशेषता बतलाया जाता है ना, वो विशेष से हो जाता है। तो कुकुर यहाँ पे विशेष हो जाता है। कोई ऑप्शन रहेगा करिया कुकुर, तो वहाँ पे विशेष कौन हो जाएगा, तो करिया कुकुर में विशेष हो जाएगा आपका कुकुर हो जाएगा विशेष, अब विशेषण करिया हो जाएगा। ठीक है, अब परा विशेषण, परा में क्या हो जाएगा कि करिया कुकुर में क्या हो जाएगा, टह टह करिया कुकुर हो जाएगा, या चह चह करिया कुकुर, या झबरल करिया कुकुर। मतलब कि कुकुरवा काला है लेकिन उसके बाद भी अब क्या बता रहा है कि झबरल करिया कुकुर है, झबरल स्पेशल, समझ रहे हैं ना। तो वो हो गया आपका परा विशेषण, जो विशेषता का भी, जो विशेषण का भी विशेषता बतला, विशेषण खुदे विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका बारे में लेक्चर आएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। राघव बाबू कतई बरिस कर होवत रहे। स्टोरी राघव बाबू, ये भी आपका नीमतिता से स्टोरी लिया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना साल का हो रहा था राघव बाबू, 50, 40, 60, 35, तो कितना साल का हो रहा था, आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, 50 साल का हो रहा था राघव बाबू। याद करिए कि उम्र वाला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। हाँ, तो राघव बाबू कैसे साल का था, 50 साल का हो रहा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तोपल शब्द का विलोम शब्द क्या लगा। तोपल, तोपल शब्द का, तोपल मतलब उसका विलोम। अब तोपल मतलब बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों को दिक्कत हो रहा होगा, हिंदी भाषी स्टूडेंट को। तोपल मतलब कि तोपना, दफनाना, कोई गड्ढा खोद के उसको डाल के मिट्टी ढक देना, उसको तोपल बोला जाता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, मुंडल, हेजाल, उटकल या बिगल का होगा, तो उटकना हो जाएगा। ठीक है, उटकना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उटकल। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तोपल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उटकल। उटकना मतलब कि कोई चीज़ को दफन है या उसको उटक दिया। क्वेश्चन नंबर 11, लोकगीत कौन रूप में हम इनकर जगह आ ले। अब लोकगीत, अब लोकगीत आपका लोक साहित्य से लिया गया है, लोक साहित्य के सेक्शन खास से, या उसमें भी काम में ही लोकगीत वर्णन किया गया है। तो ये लोक आपका साहित्य पाठ से है। हाँ, लोकगीत, तो इसका भी क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास जो लोकगीत पहुंचा है किस रूप में पहुंचा है, लिखित रूप में, मौखिक में, कोई नहीं, या दोनों। तो किस रूप में, लोकगीत। गीत के बारे में किया बात, वर्णन नहीं हो रहा है गीत के बारे, लोकगीत के बारे में। लोकगीत मतलब हम लोग जानते हैं कि लोकगीत, लोक साहित्य, ये सब दादा परिया से आ रहा है, जिसका रचयिता रचनाकार का पता नहीं है। ये सब मुँह जबानी ना हम लोग तक पहुँचा है जी। तो मौखिक लिख देगा तो शिष्ट साहित्य हो गया। लोक साहित्य के बारे में यहाँ पे हो रहा है, लोक हो रहा है मतलब कि जो दादा परिया से चलते आ रहा है। ठीक है, तो मौखिक हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
गाछ काटे की जिम्मेदारी देल गेलक। गाछ मतलब गछ, ठीक है। तो गछ काटे की जिम्मेदारी किसको दिया गया था? सरकार के, मजदूर के, मास्टर के, ठेकेदार के। ये कहाँ से लिया गया है? एक आध क्वेश्चन ऐसे एकदम छोट रहता है, एकदम शॉर्ट, पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछा है। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आप लोग बोलिए गछ काटे की जिम्मेदारी दिल गया कि कहाँ से पूछ दिया, ऐसा रहेगा एक आध गो। लेकिन ये आपका बुक सही है, ये कविता से पूछा गया है। कविता ठेकेदार को, ठेकेदार से पथा कविता से लिया गया है इसको। गाछ काटे की जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है, जिसको सुन के जो ठुठगू पेड़ रहता है वो रोने लगता है, ठीक वही तो ठेकेदार को दिया जाता है गाछ काटने का जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्त हम लोग। रत्नी का मृत्यु कैसे हो रहा है? रत्नी, रत्नी ये कहाँ से लिया गया? आप जानना पड़ेगा कि पात्र कहाँ से आया है, इसको जानना पड़ेगा आप लोग को। इसलिए मेहनत करिए, जमजमा के मेहनत करिए। तो रत्नी, अब रत्नी और बुधनी जी कहाँ से? जे दाइन एक रत्नी का के बुधनी दे जाम जाम डायर जोड़ा, आप कहाँ से? तो जाम डायर से लिया गया है। तो रत्नी का मृत्यु कैसे हुआ? तो कैसे हुआ था रत्नी की मृत्यु? दिशा से, डाइन का नजर से, हेड से या बजर घात से। कैसे? तो बेचारी का कैसे मृत्यु होता है? नहीं, उसको डाइन बोल के भगा देता है, फिर 6-7 साल बाद फिर रिटर्न आती है तो जामुनुआ के पेड़ के नीचे मरती है। बजर अर्थात कि वज्रघात, वज्रपात से मर जाती है। वज्रपात से उसका मृत्यु होता है रत्नी का, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अच्छा टेस्ट जा रहा होगा। हाँ, टोंगरी के पखना फोर सिरात हिकर में कौन कारक का विभक्ति छुपला है? अरे इसमें टोंगरी के पखना सिरात हिकर में कौन कारक का विभक्ति छुपला है? इसमें कौन कारक का विभक्ति है? हैं, कर केर कर, यहाँ पे दिख रहा है विभक्ति मतलब चिन्ह। कर केर कर तो कौन कारक का है? हैं बोलिए? संबोधन, अधिकरण, संबंध, करण, तो किसका है बोलिए जी? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही जवाब दे चुके होंगे यहाँ पे। तो किसका है? तो संबंध कारक है ये, संबंध। किसका? टोंगनी के पखन, इन दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ रहा है, टोंगरी और पखर के बीच। इसका किसका? तो टोंगरी का। या मास्टर के बेटा पास करबे नहीं करलक तो हम कैसे पास करब, उस टाइप से। तो ये क्या हो गया? संबंध है। हाँ, कर केर कर जो चिन्ह होता है संबंध होता है। आगे देखते हैं। संबोधन में तो जानते हैं ए हो रे अरे हो जाता है, और नागपुरिया में तो ई हो जाता है। अधिकरण में तो जैसे घर में बाघ माड़ा में घुसलक या बाप घरे हक, ये सब अधिकरण का हो जाएगा। करण का क्या हो जाएगा? करण का तो जिसके थ्रू कोई चीज़ के मदद से कोई काम होता है, जैसे रमेश गछ टांगा से गछ काटलक, तो करण हो जाएगा। संबंध में जैसे टोंगरी का पखना फोड़ सिरा था, तो ये संबंध हो जाएगा, एक दूसरे के बीच संबंध दिखा रहा। केयर कर कर उसका निशान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हेठे देवल में से कौन नाटक नहीं है? कि अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब नाटक जब पढ़ना है, नाटक बहुत सारे यूट्यूबर बोलेगा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग को बर्बाद कर देगा जी जो से यूट्यूबर के बारे में अगर रहिएगा तो। जो परफेक्ट जानकारी दे रहा है उसी पे रहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि एग्जाम फॉर्मेट ही परफेक्ट जानकारी दे रहा है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो जाल झोटी कर रहा है। उन लोग क्या बोलता है कि लेकर निबंध नहीं पढ़ना, चैलेंज बोल देते, चैनल बंद कर देंगे दोस्त अगर नहीं पूछेगा एग्जाम के दिन। तो समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग पढ़िए मेहनत से। तो नाटक इनमें से कौन नहीं है? इंजोत, करम, बिहान, नीम, तीता का और खा, कौन नहीं है? तो नीम तीता नहीं है दोस्त। इंजोत और करम बिहान दोनों तो आपका नाटक है जी। करम बिहान आपका गिरधारी राम जी गंझू का है, जो पद्मश्री इस बार मिला उसको। क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवल में से के पद्मश्री ही मिल है, तो गिरधारी राम गंझू को इस बार मिला है पद्मश्री, जो आपका जीएस में क्वेश्चन बन सकता है। इंजोत, अब इंजोत किसको? तो इंजोत आपका किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा बोलिए? इंजोत। तो इंजोत लिखा है जी, तीन कौड़ी साहू जी इंजोत लिखा है, तो ये दोनों आपका नाटक है, ठीक है। तो देवल में से नाटक कौन नहीं है के पूछा है, नहीं है तो नीम तीता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। कौन ध्वनि का उच्चारण कंठ से नहीं होवेला? कंठ, कंठ मतलब जान रहे हैं ना, जहाँ पे गला से जस्ट ऊपर वाला, वहाँ से नहीं होता है। क ग द सौभे, तो किसका नहीं होता है बताइए? कंठ से। तो किसका नहीं होता है? द से। द का दांत से होता है जी। द बोलिए तो दांत टच करेगा जी द से, तो द नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में लोक साहित्य अध्ययन का शुरुआत केकर माध्यम से होला? किसके माध्यम से? जो भारत में लोक साहित्य के जो अध्ययन का शुरुआत हुआ, लोक साहित्य किसी के थ्रू से स्टार्ट हुआ ना भारत में जी। तो ऐसे तो नहीं ना शुरू से लोक साहित्य के बारे में भारत में भी जाने लगा, ये तो पश्चिम सभ्यता साइड से ही आया है। तो किसके शुरुआत से? तो सत्या गुप्ता, एडवर्ड टेलर, रामनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर सत्येंद्र। तो किसके बोलिए? तो रामनाथ त्रिपाठी की मदद से स्टार्ट हुआ है भारत में। हाँ, रामनाथ त्रिपाठी। और सबसे बड़ा जानकार कौन है? तो सत्येंद्र सबसे बड़ा साहित्य, लोक साहित्य जानकार आदमी है सत्येंद्र। लेकिन शुरुआत कौन किया? तो रामनाथ त्रिपाठी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। नागपुरी मुहावरा में सम्मिलित है। नागपुरी मुहावरा में कागज सम्मिलित मिला जाता है? इतिहास, चित्रण, जातिगत घटना, शकुन, अपशकुन और क्या मिलता है बोलिए? तो उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे चुके हैं। क्या मिलता है? सब मिलता है, सब भेटा जाता है नागपुरी में।
नागपुरी मुहावरा में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हम लोग जामडार कहानी में पंचायत का मुखिया कौन रहे। अब पंचायत का मुखिया कौन था जामडार जो कहानी है उसमें, चोटिया, भोला बूढ़ा, घनघोर सिंह, कोई नहीं तो कौन था दोस्त। हम लोग जानते हैं कि जो वही मुखिया अपना पोस्ट बचाने के लिए गेम खेलता है तो कौन था, तो घनघोर सिंह था। घनघोर सिंह पंचायत का मुखिया था। यह भी बहुत अच्छा कहानी भी है और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 20। नागपुरी क्षेत्र का बिरहोर बिया अनुष्ठान में का करे कर कार्यक्रम चलावेला। जो नागपुरी क्षेत्र का जो बिरहोर लोग रहता है, बिरहोर जो कि लुप्तप्राय जनजाति है, झारखंड का आदिवासी जनजाति, जो कि आदिम जनजाति के तहत आता है। झारखंड में आदिम जनजाति कितना है, तो 8 है, तो उसके तहत बिरहोर जनजाति है। तो उसमें से बियाह अनुष्ठान, जो शादी ब्याह का जो रीति रिवाज होता है, उसमें क्या करने का क्या कार्यक्रम चलाता है उन लोग। कहावत कर, मुहावरा कर, पहेली कर, गीत कर, क्या क्या चलाता है उन लोग, तो पहेली बुझा चलाता है, पहेली बुझाने का, अर्थात कि बुझुएल बुझुएल। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बुझवेल बुझाने का प्रथा था। तो पहेली और बुझवेल सेम होता है, पहेली बुझाने का प्रथा यहाँ पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लोक साहित्य भाग में कथानक रूढ़ि का संबंध केकर सा है। लोक साहित्य भाग में कथानक रूढ़ि का संबंध किससे है, लोकगीत का, लोक गाथा का, लोक कहानी के, या लोक कथा का। कथानक रूढ़ि, कथा कहने का जो सिस्टम है, प्रथा है, वो कहाँ किससे है, बोलिए। तो बिल्कुल सही सही जवाब दिया आप लोग दोस्त, लोक कहानी से इसका है। कथानक रूढ़ि का जो सिस्टम है ना, वो लोक कहानी में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लोक कहानी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पहली बुझा का उल्लेख मिलेला। पहली बुझा का उल्लेख मिलेला। कोई कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलता हो, कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम फॉर्मेट में ही मिलेगा, उसको याद करते चलिएगा। क्या है कि वो आपका जो अप्रूव्ड बुक है वहीं से निकाला गया है वो क्वेश्चन को, और वहीं से क्वेश्चन जैसे बनाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लीजिए, PDF नहीं लिए PDF भी ले लीजिए, और जो ये भी नहीं कर सकते वो कम से कम लेक्चर्स को अच्छा से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पहली बुझा का उल्लेख मिले कहाँ मिलता है, बाइबल में, पुराण, महाभारत में, कोई में नहीं। कहाँ मिलता है पहली बुझाने का परंपरा, तो महाभारत में मिलता है जी। दक्ष यक्ष प्रश्न नहीं पूछा था, यक्ष प्रश्न, जहाँ पे उन लोग मूर्ति बन जाता है, याद करिएगा आप लोग हैं, वहाँ पे हिस्टोरिया में जो पढ़ाए हैं, हिस्टोरी कौन सा हिस्टोरी में, लोक साहित्य का बुक में पढ़ा है इसको। तो महाभारत में पहली बुझाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, हमरिन तोहरिन तोहिन बहुवचन का प्रयोग बगरा भेटायल। कहाँ भेटाता है सब, हमरिन तोहरिन तोहिन बहुवचन का प्रयोग, नाटक में, उपन्यास में, शहर तरिया में, ठाव में, या सभे। कहाँ मिलता है ये सब क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये सब तीनों मिलता है आपका, तीनों भेटाता है, ये सब तीनों मिलता है। नाटक में भी हमरिन सब वर्ड यूज होता है ना, उपन्यास में भी यूज होता है, और शहर तरिया ठाव में भी यूज होता है, हमरिन तोहरिन ये सब बहुवचन के रूप में। तो ये परफेक्ट आंसर सभे हो जाएगा। हाँ, सभे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ढोल ढाक केकर बिना नहीं बाजेला। ढोल ढाक किसके बिना नहीं बजता है, रसिक कर बिना, आदमी मन कर बिना, छुआ के बिना, या लोहार कर बिना। तो किसके बिना नहीं बजता है, इसका जवाब दीजिए। तो किसके बिना नहीं बजता है, तो लोहरा के बिना नहीं बजता है, लोहार के बिना। ये स्टोरी से लिया गया है, कहा बजा बाजे गोजा कुटासी बजा बाजे वाला है ना, वहाँ से लिया गया है। तो लोहार के बिना नहीं बजता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पर हम लोग, लोक कथा संग्रह करे वाला पहिल नागपुरी विद्वान के है के। अच्छा क्वेश्चन है। लोक कथा संग्रह करने वाला पहला नागपुरी विद्वान कौन है, हेनरिक फ्लोर, E.H. व्हिटली, कृष्णदेव, या कॉर्नर रोड बुक आउट। इसका आप लोग अगर जवाब दीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं दीजिएगा तो इसका आप लोग जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा आपको। हाँ, कुछ घंटा के बाद इसका आपका जवाब मिल जाएगा, वहाँ पे कमेंट किया रहेगा। इसलिए इसका आप लोग सबसे पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए, और जवाब जिसको अगर जानकारी लेना है इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं ना जी, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या आंसर है। तो आप लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा, और बताइएगा आपका कितना सही हुआ दोस्त, ठीक है। मन लगा कर पढ़िए, आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्त, वहाँ पे खुद को ज़बरदस्त इंप्रूव होगा। 5 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा, उतना इंप्रूव हो जाएगा, समझ रहे हैं। और PDF का भी मात्र आज और कल 2 दिन PDF का जो छूट दिया गया है, मात्र 400 में कंप्लीट PDF नागपुरी का कंप्लीट। आपका का है वो बनकेवरा हो, बनकेवरा भी आपका मिल जाएगा कंप्लीट पूरा, कविता, ये सब कविता, नाटक, कहानी सब मिल जाएगा। पहला, दूसरा में आपका मिल जाएगा लोक साहित्य, लोकगीत मिल जाएगा। तीसरा में लोक कथा मिल जाएगा। चौथा में क्या मिल जाएगा, आपका संपूर्ण ग्रामर ही मिल जाएगा। मात्र ये आपका आज और कल भर के लिए टाइम दिया गया है, मात्र
मात्र यहाँ पे मात्र आपका कितना में, मात्र आपका 400 रुपया में दिया गया है, मात्र 400 रुपया में। यही प्राइस आज और कल के बाद कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। और टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको टेस्ट सीरीज अगर जिसको लेना है ना, तो टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर लीजिएगा तो आपको 350 रुपया आपको लगेगा 12 टेस्ट का। लेकिन अगर आप कंबाइंड लीजिएगा अभी PDF और टेस्ट सीरीज साथ ऑर्डर करिएगा तो मात्र 700 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी और प्लस PDF भी मिल जाएगा। कंप्लीट नागपुरी का ज़बरदस्त कंटेंट, पूरा यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्त, पूरा यूट्यूब में गारंटी के साथ बोलते हैं दोस्त, पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। ठीक है, तो आपसे बस आज और कल भर ये ऑफ़र है दोस्त, सरहुल का महा ऑफ़र, लूट लो ऑफ़र है, समझ रहे हैं ना। मात्र 400 में PDF है, ठीक है, मात्र 400 में। और टेस्ट सीरीज अगर साथ में लीजिएगा तो 300 रुपया मात्र लगेगा। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और यही ऑफ़र ख़त्म होने के मात्र सिर्फ ओनली वन PDF का आपका 600 रुपये लगेगा दोस्त। और ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है, ज़बरदस्त स्टूडेंट लोग ले रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं पीछे छूट ना जाए। इसलिए जिसको भी कंटेंट अगर ये कंटेंट या PDF या टेस्ट सीरीज जिसको भी ज्वाइन करना होगा 7903239076 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से लिख देते हैं 7903239076 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।